अब कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा, आपके पूर्वजों की जहां मैं गया हूं वहीं प्रशंसा सुनी है। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया। जुआ में, मदिरालय में, वैश्यालय में, हिंसा में, इन चारों स्थानों में जुआ के साथ झूठ, मद्यपान के साथ मद, वैश्यालय के साथ काम, हिंसा के साथ शत्रुता आदि अधर्म में वास करते हैं इन चार चीजों में। तो इन चारों में कलयुग का वास, कलयुग को स्थान दिया। अब कली ने कहा, महाराज मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण है, इसीलिए आपने मुझे चार स्थानों में दिया है, लेकिन एक गुण मुझ में बहुत बढ़िया है। मेरे अंदर एक गुण बहुत अच्छा है। हरे नाम हरे नामेव केवलम कलय नास्ते 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 गति अन्यथा। मतलब कलयुग में अगर कोई एक बार भी भगवान का नाम लेता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस महान गुण को ध्यान में रखकर कोई अच्छा सा स्थान दीजिए। तो महाराज परीक्षित ने सोने में कलयुग को स्थान दिया। और कहा कि तुम अधर्म की कमाई में रहोगे। वैसे भी संसार में कोई भी वस्तु बिना दोष के नहीं होती। कोई भी बाजार की वस्तु आज हम देखते हैं कोई भी शुद्ध नहीं है। घर में भी जो बनाई जाती है उसके लिए सामान भी बाहर से ही आता है। इसीलिए जो भी बनाए पहले भगवान का भोग लगाएं, फिर उस प्रसाद को पाएं। परीक्षित के जो सिर पे जो मुकुट था वो किसका था? सोने का। उनके जो पूर्वजों का मुकुट था वो परीक्षित ने पहनकर उसे शिकार के लिए गए। शमीक मुनि आश्रम के पास शिकार कर रहे थे। उनको प्यास लगी तो मुनि के आश्रम में गए और पानी मांगने लगे। और शमीक मुनि उस समय समाधि में बैठे हुए थे। और कलयुग ने अपना असर दिखा दिया। राजा परीक्षित ने शमीक मुनि से कहा कि महाराज मुझे पानी चाहिए, पानी दीजिए। लेकिन उन्होंने सुना नहीं, तो राजा को क्रोध आ गया और अपने तीर से एक सर्प था वो उठाकर शमीक मुनि के गले में डाल दिया। अब तो शमीक जी के जो पुत्र हैं श्रृंगी जी, उनको ये सूचना मिली। अब तो कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर श्राप दे दिया। अब श्रृंगी मुनि ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आपकी 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। अब श्राप की सूचना शमीक मुनि को मिली तो बहुत कष्ट हुआ। बेटे से कहा कि राजा परीक्षित तो धर्मात्मा राजा है, उनको श्राप क्यों दे दिया?
अपने पुत्र को समझाया। अब तो राजा परीक्षित को चिंता होने लगी कि 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब समीक मुनि ने उपाय बताया कि संतों की कृपा से बचा जा सकता है। तो राजा परीक्षित अनेक साधुओं के पास, संतों के पास गए, प्रश्न पूछते थे कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। परंतु कहीं भी उत्तर नहीं मिला। तो राजा परीक्षित का सुखदेव महामुनि से मिलन हुआ। सुखदेव महामुनि को तुरंत प्रणाम किया। सुखदेव महामुनि के पास गए और पूछा कि भगवान, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, उस मानव को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन पूजनीय है, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए। और सुखदेव जी ने कहा कि भैया, बैठने की देर नहीं हुई और तुमने प्रश्नों के लाइन लगा दी। तो परीक्षित जी ने क्या कहा कि क्योंकि गोधवन से ज्यादा समय आप गृहस्थियों के यहाँ नहीं बिताते, इसीलिए मुझे जल्दी लग रही है। परंतु प्रश्न सुनकर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। यहां से सुखदेव जी की वाणी प्रारंभ होती है। सुखदेव जी कहने लगे कि आपका जो प्रश्न है वो बड़ा ही उत्तम है। ये लोकहित के लिए है, क्योंकि सबको मरना है और 7 दिन में ही मरना है। और आपका प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, यह तो सबका प्रश्न है। अंतर इतना है कि मरने पर विचार ही नहीं करता कोई। दिन भर कमाई करने में लगे रहते हैं, रात में भोग करते हैं, भोजन, सोना, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचते। लेकिन हे परीक्षित, मानव जीवन की यह सार्थकता नहीं है। जीवन उसी का सार्थक है जिसे बार बार जन्म लेना और मरना ना पड़े। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सुखदेव जी कहते हैं, मृत्यु के भय से बचने के लिए 3 उपाय हैं: श्रवण, कीर्तन और स्मरण। भगवान की पावन कथाओं का श्रवण करने से, क्योंकि जब तक सुनोगे नहीं तब तक जानोगे कैसे, और जब तक जानोगे नहीं तो फिर उसकी प्राप्ति कैसे करोगे। दूसरा उपाय है कीर्ति तत्वश्च, श्रवण के बाद प्रभु नाम का संकीर्तन। भाव से कीर्तन करें तो प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। और भगवान की प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें। हम अगर श्याम सुंदर से प्रार्थना करेंगे तो हम पे अवश्य कृपा होगी, क्योंकि जो माँ का हृदय होता है वो पिता से ज्यादा कोमल रहता है। पिता तो बच्चे की पिटाई भी कर देता है, और जब पिटाई करता है तो माँ बचा लेती है। तो इसीलिए हमें राधा रानी की भी बहुत कृपा चाहिए।
तो इसीलिए हमें भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। और जब हम शाम सुंदर से प्रार्थना करते हैं तो किशोरी जी कृपा करने में मजबूर हो जाती हैं। तो इस प्रकार सुखदेव जी ने 3 उपाय बताए उनको। एक तो श्रवण, कीर्तन और स्मरण, भगवान को याद करने से, भगवान का ध्यान करने से। तो हे परीक्षित, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य यही है। मृत्यु के समय भगवान की स्मृति हो, और ये तभी संभव है जब जीवन में 3 चीजों का पालन करेंगे। तो परीक्षित जी ने कहा, लेकिन प्रभु मैं तो 7 दिन में ही मरने वाला हूं, मैं तो 7 दिन का ही मेहमान हूं यहाँ। सुखदेव आचार्य कहते हैं, आपके पास 7 दिन है, लेकिन राजा खटवांग के पास बस 2 घड़ी थी, तब भी उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। हे राजन, मरने वाले को संसार की आसक्ति छोड़कर प्रभु का ध्यान करना चाहिए। भगवान का ध्यान कैसे होगा? सुखदेव आचार्य ध्यान के बारे में 4 बातें बताते हैं। एक पहली बात बताते हैं कि एक आसन पर बहुत देर तक बैठने का अभ्यास। दूसरा बताते हैं प्राणायाम, प्राणायाम के द्वारा श्वास पर नियंत्रण। तीसरा बताते हैं महान पुरुषों संतों का साथ। और चौथा बताते हैं इंद्रियों पर संयम रखना। इस प्रकार 4 बातों के बारे में बताते हैं। जो सुखदेव जी का प्रश्न है, ये पूरी सृष्टि के लिए है। अब सुखदेव जी इतनी कथा करने के बाद मंगलाचरण करते हैं, क्योंकि अभी तक परीक्षित का प्रश्न था कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, लेकिन अब परीक्षित का प्रश्न है भगवान की लीला कथा हम कैसे सुने। तो भगवान की लीलाओं का गायन करने से पहले उनका ध्यान करना अति आवश्यक है। इसीलिए शुद्ध भाव से भगवान का ध्यान करना चाहिए। जिन भगवान का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण, पूजा आदि जीवों के पापों को तत्क्षण नाश कर देता है, उन परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, मैंने इस कथा को अपने पिता व्यासदेव जी से सुना, इसीलिए उनके चरणों में भी मेरा बार बार नमस्कार। कोई भी वक्ता यह नहीं कह सकता कि मैं कह रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कथा प्रारंभ करने से पूर्व आपको एक बात कह दूं, आप मुझे 7 दिन समझ सके तो ठीक, न भी समझे तो मुझे दुख नहीं होगा, परंतु मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि मेरी निष्ठा निर्गुण ब्रह्म में है, फिर कथा सगुण की क्यों।
परीक्षित जी, सुखदेव जी कहते हैं, मैं निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठ होते हुए भी सगुण की कथा कहूंगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं भगवान की कथा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में मेरा चित्त अपनी ओर खींच लिया है, ऐसा आकर्षित कर लिया है कि अब मैं कहीं बिना रह ही नहीं सकता। आपको शाप लगा है, इसीलिए आपके कल्याण के लिए मैं उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिससे आपका कल्याण हो। हरि की कथा सुनाने वाले मैं इसीलिए कथा कह रहा हूं। हे परीक्षित, आपका जो प्रश्न है वह सृष्टि संबंधी है। यही प्रश्न नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा था। ब्रह्मा जी ने जो कहा वही मैं आपको बता रहा हूं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी को तपस्या करते देखा तो पूछा कि आप तो विधाता हैं, आप किसका भजन करते हैं? क्या आपसे ऊपर भी कोई है? लोग तो आपको ही जगत गुरु मानते हैं। ब्रह्मा ने कहा, बेटा नारद, मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो उनका दास हूं। उनकी माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु मानते हैं। उनकी दी हुई शक्ति से ही मेरी कण-कण में सत्ता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, परम शक्तिमान है। हे नारद, उस परम शक्ति के 3 रूप हैं, धृत्य शक्ति, क्रिया और ज्ञान। धृत्य शक्ति का दूसरा नाम महालक्ष्मी है। क्रिया शक्ति का दूसरा नाम महाकाली है। ज्ञान शक्ति का मां सरस्वती। ये तीनों अकेले नहीं रह सकते। पैसा कितना भी हो पर अन्न नहीं हो तो जीवन संभव नहीं है। बिना धन के रह सकते हैं परंतु बिना अन्न के नहीं रह सकते। तो जो भोजन है, दाल सब्जी रोटी, ये सभी धृत्य शक्ति है। भोजन करने पर धृत्य शक्ति का रूपांतर क्रिया शक्ति में होता है। भोजन से कार्य करने की शक्ति आती है, यानी महालक्ष्मी का रूपांतर महाकाली में और क्रिया शक्ति का ज्ञान शक्ति में। तो 3 शक्ति प्रमुख है, धृत्य, क्रिया और ज्ञान। हे नारद, सबसे पहले निर्गुण निराकार ब्रह्म है। दृष्टा था, दृश्य नहीं। उस ब्रह्म की इच्छा में पूरा ब्रह्मांड आता है, लेकिन एक से अनेक होने के लिए आकार की आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने अपने अंदर 3 गुण स्वीकार किए हैं, सत्व, रज और तम। तीनों गुणों के समन्वय को प्रकृति कहा है। प्रकृति और पुरुष के मिलने से सृष्टि का निर्माण हुआ। काल के तीनों गुणों से शोभ उत्पन्न हुआ। स्वभाव में अलग अलग वृत्तियां आ गई और कर्म ने महतत्व को जन्म दिया। महतत्व से 3 प्रकार के चीजें आई, अहंकार, तामस, रजस और सात्विक। तामस अहंकार से
5 महाभूत, आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी। हमारा शरीर भी 5 महाभूतों से बना हुआ है। और अनेक प्रकृतियां और मानव को मिलाकर यह सृष्टि बनाई गई है। और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इच्छा, इच्छा की पूर्ति के लिए क्रिया, और क्रिया के लिए कर्मेंद्रिया। तो रजस अहंकार से ही 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 महाभूत हैं। अब कर्मेंद्रियों के देवता भी हैं। पैर के देवता विष्णु, हाथ के इंद्र, मुख के अग्नि, मुख द्वार के प्रजापति, मल द्वार के यम। 5 महाभूत, 5 मंत्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां मिलाते हुए 20 बनती हैं। उस पर एक मंत्रिमंडल है जिसका नाम अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 के समन्वय से अंतःकरण चक्षु, मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, चित्त के देवता नारायण और अहंकार के शिव। इन 24 तत्वों से ब्रह्मांड स्वरूप एक अंडे का निर्माण होता है। यह 1000 वर्ष तक जल में रहता है। तब 25वें तत्व प्राण ने इसमें प्रवेश किया तो वहां से विराट पुरुष उत्पन्न होता है, विराट नारायण, जिनमें से वेदों और स्मृतियां निकलती हैं, जिनके हजारों हाथ हैं, पैर हैं, मुख हैं, नेत्र, हजारों कान हैं। सब विराट नारायण का स्वरूप है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने बताया कि मैं किसका भजन करता हूं। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक दिव्य तपस्या की थी और प्रभु का दर्शन किया। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आज से मैंने तुम्हें ब्रह्मांड का मालिक बना दिया। मेरी आज्ञा है सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु, थोड़ा सा पद पाकर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। आपने मुझे ब्रह्मांड का मालिक बना दिया, मैं अभिमानी ना हो जाऊं, अपनी सृष्टि में मुझे मोह ना हो जाए। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं आपको वह दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूं जिससे आपको मोह नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा, जिससे आप सभी दोषों से रहित हो जाओगे। यहां पर भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। बताया कि हे ब्रह्मा जी, पहली बात ये जान लो कि आज जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जब यह कुछ भी नहीं था तब भी मैं था।
अब जो दृश्यमान है उसमें व्यापक रूप से मैं हूं, और इन सब का नाश होने पर भी केवल मैं ही बचता हूं। मैं आदि हूं, मध्य हूं और अंत से रहित हूं मैं। दूसरे श्लोक में बताया माया का निरूपण, जो सत्य है वह असत्य दिखाई देता है, और जो असत्य है वह सत्य दिखाई देता है। यही मेरी माया है। हमें, और बाद में मैंने प्रवेश किया है। मैं तो पहले से ही वहां था। यदि आत्मा को ही परमात्मा मान लिया जाए तो शरीर फिर क्या रहेगा? हे ब्रह्मा जी, सर्वस्व यदि ब्रह्म है तो शरीर भी ब्रह्म है। जड़ और चेतन के रूप में सब जगत व्याप्त है। चौथे श्लोक में बताते हैं कार्य और कारण दोनों रूपों में ही मैं हूं। मैं सर्वत्र हूं, सर्वदा हूं, समान रूप से हूं। सबको इसी समय भगवान की अनुभूति, किसी को अज्ञान का पर्दा होता है, वो लगा हुआ होता है। मैं ही कार्य करता हूं, मैं ही सबका कारण हूं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। कार्य माने जो कार्य हुआ उसका कारण मैं ही हूं। जो कारण होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, उपादान कारण, निर्मित कारण और उदाहरण। जैसे गले का हार है, जिसने बनाया है वह निमित्त है, कारण जिसने बनाया वह उपादान है। जैसे सोनार निमित्त है और सोना उपादान है। जैसे घड़ा है, जो उसका कुम्हार है वो तो निमित्त है और मिट्टी उपादान है। उसी प्रकार यह शरीर है, यह कार्य है, किसके द्वारा ये चल रहा है, और जो माता पिता है किसने बनाया है, जो पंचभूत है। तो ये शरीर है कार्य, माता पिता निमित्त है और पंच महाभूत उपादान है। लेकिन जो इन सब के कारण है वो कौन है? भगवान। क्योंकि सोना भी वही होता है और सोने का हार भी वही होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मुर्गी वही है और मुर्गी का अंडा भी वही है, तो दोनों चीज अलग है। अगला सूत्र बताया कारण का लय करने में जो प्रलय होती है उसके कारण भी भगवान ही है। और प्रश्न किया कि भगवान ने ही हमें बनाया, भगवान ही उसका लय कर देते, प्रलय कर देते हैं, भगवान को कष्ट नहीं होता? तो भगवान कभी कार्य नहीं करते, भगवान लीला करते हैं। कार्य में मोह होता है, लीला में मोह नहीं होता। परमात्मा क्या है? सब जगह है। परमात्मा पृथ्वी के हर कण में है। इस संसार के कारण भगवान श्री कृष्ण है, सभी के कारण भगवान है। भगवान ने संसार बनाया, भगवान ने ही
इस पृथ्वी पर आए, भगवान ने ही दुष्टों का अंत किया और हमें भी कहाँ जाना है? भगवान के पास। और ये कब संभव होगा? जब हम अपने पूरे जीवन में भक्ति करेंगे, क्योंकि तभी हमें अंत समय में भगवान का ध्यान आएगा। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रायति समझ भावम यान्ति नास्त्यत्र संशय। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, जो अंतकाल में मेरा स्मरण करता है, मैं उसे समस्त पापों से मुक्त कर देता हूँ और अपने पास बुला लेता हूँ। यहाँ पर भागवत के 10 लक्षण बताते हैं। हे राजन, सर्ग विसर्ग स्थान शोषण अति मनवंतर ईश कथा निरोध मुक्ति और आशय 10 लक्षण है। इसमें जो पहला है सर्ग, ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में शोभ होकर पंच महाभूत जो हमारा शरीर है उसकी उत्पत्ति होती है। दूसरा है विसर्ग, भगवान द्वारा सृष्टि निर्माण को विसर्ग कहते हैं। तीसरा स्थान, भगवान द्वारा संपूर्ण सृष्टि को एक मर्यादा में रखना। चौथा होता पोषण, भक्तों के ऊपर भगवान जो अनुग्रह करते हैं। उसके बाद उति, कर्मों की वासनाओं की उति। उसके बाद आता है मनवंतर, मनवंतरों के अधिपति को मनवंतर कहा जाता है। उसके बाद ईश कथा आती है, भक्त और भगवान का पावन चरित्र ही ईश कथा है। आठवां निरोध, जीव का परमात्मा में लीन हो जाना ही निरोध है। नौवां मुक्ति, अविद्या छोड़कर जीव का ब्रह्म स्वरूप में हो जाना। 10वां है आश्रय, अर्थात परमात्मा को ही जीव मात्र का आश्रय कहा गया है। यहां से तृतीय स्कंद की कथा शुरू होती है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय है। जो प्रमुख कथाएं हैं, बारह अवतार, कपिल देव की संवाद। सौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, आपने कहा था कि महात्मा विदुर ने सभी सगे संबंधियों को छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा पर चले गए। वहां उनकी विनीत मैत्री मुनि से हुई। मैत्री मुनि ने विदुर जी को भागवत धर्म का उपदेश दिया। यह सब कथा विस्तार से सुनाई। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, विदुर के बारे में जो प्रश्न किया है वही राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से किया। तो सुखदेव जी ने जो कहा वही मैं आपको कहता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ अन्याय किया, छल से जुआ के खेल में पांडवों को हरा दिया, उनसे राज्य छीन लिया, भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया, फिर भी धृतराष्ट्र तो जब पांडवों को दुर्योधन ने छल से जुआ के खेल में हरा दिया और 12 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके पांडव वापस हस्तिनापुर आए, भगवान के चले जाने पर भी धृतराष्ट्र ने विदुर को सलाह के लिए राजभवन में भेजा। विदुर ने कहा, महाराज, युधिष्ठिर का राज्य उन्हें वापस कर दीजिए।
क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है। आप उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। जिसे आप अपना ज्येष्ठ पुत्र मान रहे हैं, वह पुत्र नहीं, आपके कुल का नाग है। वह सबको खा जाएगा। ऐसा विदुर जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अगर अपना भला चाहते हो तो दुष्ट दुर्योधन को तुरंत त्याग दो। सभा में बैठे दुर्योधन के होठ क्रोध के कारण फड़फड़ाने लगे और महात्मा विदुर का अपमान करके उनको बाहर निकाल दिया और कहा, इस दासी पुत्र को किसने बुला लिया? यह जिसका अन्न खाता है उसकी बुराई करता है। यह शत्रु का भला चाहता है। इसे तुरंत यहां से निकाल दिया जाएगा। महात्मा विदुर तुरंत अपना धनुष लेकर राजद्वार पर रख दिया और तीर्थ के लिए निकल गए। भारतवर्ष में सभी तीर्थों का सेवन करते हुए बद्रीनाथ में सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे। वहां उनकी भेंट उद्धव जी से हुई। तब तक भगवान अपनी लीला संवरण करके अपने धाम गमन हो गए। विदुर उद्धव जी से मिले। सभी कथा सुनाई। उद्धव जी ने विदुर जी को बताया कि सभी यदुवंशियों का नाश हो गया, भगवान का स्वधाम गमन हो गया। जाते समय उद्धव जी ने पूछा भगवान को जाते समय कि प्रभु, लोगों का कल्याण कैसे होगा? तो भगवान ने उस समय अपना स्वरूप परिवर्तन किया। भगवान में से एक ज्योति निकली और वो भागवत में समा गई। तो इस प्रकार विदुर जी का और उद्धव जी का मिलन हुआ। दोनों ने कथा करी। विदुर जी ने कहा, वह भगवान ने जो आपको कथा बताई, कृपया मुझे भी बताइए। उद्धव जी ने कहा कि आप मैत्री मुनि के पास हरिद्वार में जाइए, क्योंकि स्वयं भगवान ने स्वधाम गमन के समय मैत्री मुनि को आज्ञा दी थी कि है भागवत धर्म मेरे प्रिय भक्त विदुर को जरूर सुनाना। विदुर जी का हरिद्वार प्रस्थान हो गया। मैत्री मुनि से भेंट हुई। मैत्री मुनि जी का प्रश्न, विदुर जी ने मैत्री मुनि से प्रश्न किया कि भगवान इस सृष्टि की रचना क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? इसमें कोई सुखी क्यों नहीं है? मैत्री मुनि बताते हैं, हे विदुर, भगवान नारायण की नाभि से कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी ने इस दिव्य ज्ञान को धारण करके सृष्टि का शुभारंभ किया। चार कुमारों की रचना करी, चारों से सृष्टि करने को कहा, परंतु चारों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उनका क्रोध दोनों प्रकृतियों का भेदन करके रुद्र के रूप में भगवान रुद्र को सृष्टि की आज्ञा दी। अनेक भूत प्रेत
उनकी सृष्टि में आए। ब्रह्मा जी घबरा गए, रुद्र की सृष्टि बंद करा दी। और ब्रह्मा जी ने संकल्प के द्वारा 10 ऋषियों को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष, और 10वें नारद जी। इसके बाद अपनी छाया से कर्दम ऋषि को ब्रह्मा जी का दाएं स्तन से धर्म पीठ से अधर्म और हृदय से काम का जन्म हुआ तथा मुख से वीणा की देवी सरस्वती का जन्म हुआ। वह बड़ी सुंदर थी। पुत्री की सुंदरता पर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए। मरीचि आदि ऋषियों ने समझाया। लज्जित होकर ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्याग दिया। दूसरा दिव्य देह धारण करके इस बार वामांग से शत्रुपा, दक्षिणांग से मनु जी का प्राकट्य किया और उनसे कहा, तुम दोनों मैथिली सृष्टि प्रारंभ कीजिए, और सृष्टि के लिए तैयार कर दिए। लेकिन जब तक पृथ्वी नहीं थी। हे ब्रह्मा जी, पृथ्वी का हरण हिरण्याक्ष ने कर लिया है। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और ठीक भगवान, ये हिरण्याक्ष कौन था जो पृथ्वी का ही हरण करके ले गया? सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, मरीचि नंदन कश्यप जी की अनेक पत्नियां थी, जिनमें दिति से राक्षस हुए और अदिति से देवता। एक बार सायंकाल का समय था। कश्यप जी संध्या वंदन के लिए जा रहे थे। उसी समय दिति काम वासना से पीड़ित होकर कश्यप मुनि के पास आई और उनके वस्त्र पकड़ लिए। कश्यप जी ने बहुत समझाया परंतु ना मानी। कश्यप जी ने समझाया, इस समय भूत भावन भोलेनाथ अपने गणों के साथ विचरण करने के लिए आते हैं, लेकिन कामातुर दिति ने वेश्या के समान निर्लज्ज होकर कश्यप मुनि के वस्त्र पकड़ लिए। कश्यप जी ने हरि इच्छा समझकर दिति की काम वासना को शांत किया। उनसे 2 पुत्र हुए, बहुत भयंकर राक्षस। तो दिति ने चरण पकड़ लिए तो आशीर्वाद दिया कि पुत्र तो राक्षस होंगे पर पौत्र भगवान के भक्त होंगे। दोनों बालक जो गर्भ में थे, देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, दिति के गर्भ में शिशुओं का तेज अभी से दिखाई दे रहा है, आखिर वे बालक कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा कि वे बालक कोई साधारण नहीं है। इतना तेज बढ़ने लगा, इतनी जल्दी बढ़ने लगे वे बालक, जो कपड़ा आज आता था वो कल छोटा हो जाता था। वारा भगवान पृथ्वी को जल से बाहर निकाल कर लाए। हिरण्याक्ष ने नारद जी से, वारा भगवान पृथ्वी को जल से बाहर निकालने के लिए जा रहे थे। हिरण्याक्ष ने नारद जी से युद्ध की इच्छा की। नारद जी ने कहा, हम तो कीर्तन करना जानते हैं, परंतु तुम्हारे जोड़ी का पहलवान आने वाला है,
तो हिरण्याक्ष ने कहा, क्या ये जंगली पशु मेरे साथ युद्ध करेगा? मुझे इसके साथ युद्ध करना पड़ेगा। हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार किया। देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति हुई। हिरण्याक्ष का वध होने पर पृथ्वी की स्थापना कराई गई। जब मनुष्य रूप द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ, तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल की कथा पुनः 2 बजे से 6 बजे तक होगी। सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। एक सुंदर सा भजन गाएंगे। तेरी बंसी बजाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी। ओ मैं तो तेरी बंसी बजाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बाजार मोरी बहिया पकड़ो, बीच बाजार मोरी बहिया पकड़ो। बात भी जाओ मुझे ऐसे न झकड़ो, बात भी जाओ मुझे ऐसे न झकड़ो। लोग चुगली करेंगे सो बार रसिया, लोग चुगली करेंगे सो बार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी तेरी दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। प्यारी सी दुनिया, ओ मैं तो पायल की, मैं तो पायल की टुकड़ी झटकार रसिया, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी में जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
मैं तो आऊंगी, मैं तो आऊंगी यमुना के पार रसिया, मैं तो आऊंगी, मैं तो आऊंगी यमुना के पार रसिया, मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। चंद्र सखी चरण की दासी, चंद्र सखी चरण की दासी, रात दिनाकर जननी चासी, रात दिनाकर जननी चासी। ओ मैं तो चरण पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो चरण पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी, आय मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। जीवन का अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, मेरा निश्चय है बस यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, मेरा निश्चय है बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, मेरा निश्चय है बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। हर पल पर दुनिया भर का, हर पल पर दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों
तेरे चरणों का पुजारी बनो। यही मानवता मुझे जन्म मिले, तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानवता मुझे जन्म मिले, तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। यही मानवता मुझे जन्म मिले, तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजा की एक रग का होकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तो नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मन सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मन सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम, राधे राधे। राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे श्यामा फूलों के बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राम, राधे जय जय श्री राम, राधे जय जय श्री राम। आरती गाऊं कौसे बिहारी तेरी आरती गाऊं, कौसे बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं करे आपको मना
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरी मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन को है, प्यारी बंसी मेरो मन को है। देख छवि भारी बजाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको दिखाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। चलो मुरारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। जलेन शीतलीकरणं मंत्रपुष्पाञ्जलिं। ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः सामा शान्तिरेतिः। देहनाकं महिमाना सचन्द्रजलपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि
तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्ज पुण्यागजातिकरवीररसालपुष्प बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नारासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोत्तमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणं परमेश्वर क्षमहुनाथय अपराध मम हे जगते आधार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोलिए भागवत महापुराण की श्री व्यासी महाराज की श्री सुखदेव जी महाप्रभु की और सदगुरुदेव भगवान की धर्म की अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो संत समाज की सनातन धर्म की गौ माता की 33 करोड़ देवता की अपने अपने गुरु माता पिता की सब तीर्थन की सब संतान की सब भक्तन की काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो जय